नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर बृजमोहन शर्मा प्राचीन एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपको अपनी इस श्रृंखला में बताना चाहूंगा कि एक उपाय जो सब पे कारगर हो, सब पे काम करता हो। कि आपने एक चीज ऐसी दवाई खा ली जो सारी चीजों पे असर करती हो, या आपने एक ऐसा उपाय कर लिया जो सब ग्रह सभी दोषों को ठीक करता हो। तो पिछली मेरी वीडियो में मैंने बताया था कि गौशाला में जाकर या किसी भी गाय की सेवा करने से आपको सभी ग्रहों में प्रभाव प्राप्त होगा। तो भीड़ ना इकट्ठा करते हुए और ज़्यादा अपनी वीडियो को लेंथी ना बनाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा एक और उपाय। उपाय ये है कि जब भी आपको लगे कि आप दिक्कत में, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर चल रही है, तो सतनाजा नाज में दालें आ जाती हैं, गेहूं आ जाता है। ये आप लीजिए, 1.25 किलो लीजिए। 1.25 किलो में खूब अपना हाथ फिराइए, उंगलियां ऐसे फिराइए। फिर आप उसको बाहर कहीं लेके जाइए, अपनी छत पे आसपास मत डालिए, जहाँ पे भी कबूतर पंछी वगैरह आते हैं वहां पर आप डालिए। डालने के बाद दोबारा शाम को देख सकते हैं तो वो हिस्सा या तो और किसी ने डाल रखा है तो वहां तो पता नहीं चलेगा, स्पेशली आपने कहीं डाला है तो उसका आपको पता लग जाएगा। आप वो डालिए। जैसे जैसे कबूतर या पंछी उसको खाना शुरू करते हैं, आपके ग्रह दोष मिटने शुरू हो जाते हैं। विशेष तौर पे आप नजर रखकर देख सकते हैं शाम को आते हुए कि क्या ज्यादा खाया गया और क्या कम खाया गया। यानी कि अगर जो कोई भी अनाज कम खाया गया, जैसे मूंग की दाल कम खाई गई, तो समझ लो बुध ग्रह आपका खराब चल रहा है। मसूर की दाल कम खाई गई तो मंगल ग्रह आपका खराब चल रहा है। उड़द की दाल कम खाई गई तो शनि ग्रह आपके खराब चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि किस ग्रह की वजह से आपको दिक्कत आ रही है। उस ग्रह की जो भी चीजें हैं वो पक्षी नहीं खाएंगे, वो भी जानते हैं। लेकिन आप डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो निरंतरता के कारण वो खाना प्रारंभ कर देंगे और आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। मैंने उन लोगों से भी बातचीत की है कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, आज उनके अपने पर्सनल प्राइवेट जेट हैं और वो 100 करोड़ 200 करोड़ पे नहीं, हजारों हजारों करोड़ रुपए के मालिक हैं। उनको उनके गुरु ने सजेस्ट किया था कि लंगर लगाओ। अब लंगर लगाने की तो क्षमता नहीं थी, भैया खुद के भी वांदे पड़े हों तो लंगर कहाँ से लगाएंगे। तो गुरु ने कहा लंगर तो लगाना पड़ेगा। और ये सरदारों के लिए स्पेशल है, सिख भाइयों के लिए स्पेशल है कि वो ये काम अवश्य करें जो समझते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है। वैसे तो हर एक के लिए जरूरी है, हर एक के लिए, कि पैसे की दिक्कत चल रही है या कोई भी दिक्कत है तो लंगर, ये भी एक लंगर है, अच्छे किस्म का लंगर है। वो आपके घर मांगने नहीं आ सकते, कह नहीं सकते भूखे हैं। तो जब ये आप गेहूं, ये सतनाजा नाज डालेंगे, धीरे धीरे देखना आपके जीवन से संकट खत्म हो जाएगा। एक काम करो, करते रहो करते रहो करते रहो, रिजल्ट मिलेंगे। जो मुझे जानते हैं, मैं तो ऐसे बनियों को जानता हूं जिनकी स्थिति बहुत ही खराब थी और उन्होंने ये सतनाजा नाज वाला काम किया। हमारे गांव में पक्षी आश्रम होता था कस्बे में, वहां डाल के आते थे हम। मैं देखता था उन लोगों को कि वो डेली का अपना ये नियम नहीं तोड़ते हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी ऊंचाई प्राप्त करी, स्वास्थ्य में भी और धन धान्य में भी और सम्मान में भी। ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो मैंने अनुभव किया है इस चीज को, इस अनुभव को आपसे साझा कर रहा हूं। आपको 100 उपाय बताएंगे, आप भटक जाओगे। मैं नीलम पहनूं, मैं पुखराज पहनूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं न्यूमरोलॉजी करूं, अपना फोन नंबर बदलूं, मैं अपने सिग्नेचर बदलूं। हालांकि हम वो सभी करवाते हैं कि अगर जो आपको सिग्नेचर बदलवानी है या फिर आपका नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेंज करना है, वो सारा चीजें होती हैं जो भी हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, सामान्य होते हैं। प्रभु ने किसी के साथ कोई दुहात नहीं करी है, दुहात अर्थात पार्सलिटी नहीं करी है। अगर जो आप गरीब हैं तो उस हिसाब से जितना आपका धन धान्य सामर्थ्य है, तो आप नीलम ले सकते हैं तो नीलम पहनिए, चाहे वो करोड़ का चाहे 2 करोड़ का। नहीं ले सकते हैं तो उसकी जगह नीली धारण कर सकते हैं, 1200 1500 5,000 की। अगर जो आप वो भी नहीं ले सकते हैं तो 5-10 रुपए का हकीक पहन सकते हैं। अगर जो आप वो भी नहीं लग सकते हैं तो समी की जड़ उखाड़ के रवि पुष्य योग में या गुरु पुष्य योग में या पुष्य नक्षत्र शनिवार को आया तो वो धारण कर सकते हैं। यानी फ्री से लेकर, मतलब ये वो हिसाब है कि अगर जो बादाम खा सकते हो बादाम खाओ, नहीं तो मूंगफली खा लो, है ना। तो
प्रोटीन तो करीब करीब बराबर ही मिल जाएगा अगर जो आपने तरीके से खाया तो, नहीं तो सोयाबीन है। तो प्रभु ने हर एक के हिसाब से संरचना करी है। तो आप ये जो उपाय करेंगे आपको 110%, पर एक बार ये है कि एक दिन में पहली रात में मतलब ये नहीं होता कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा कि आपने करा और एकदम रिजल्ट आ गया। बहुत से लोग आते हैं जी रिजल्ट नहीं आया, यार ऐसे नहीं होता, 1-2 महीने तो लगते ही हैं। 45 डेज तो कम से कम लगाओ भाई इस चीज में, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे मिलेंगे। आपने पता नहीं पुराने टाइम में कितनों के दिल दुखाए हुए हैं और इस जन्म में कितनों के दिल दुखाए हुए हैं, तो वो चीजें आपके करो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आप ज्यादा इधर उधर मत घूमिए, छोटे छोटे उपाय करते रहिए, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मैं ऐसे ऐसी जानकारी दूंगा जो आपने कभी सपनों में भी नहीं सोची होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे अनुभव से गुजरा है और मैंने वो अनुभूत प्रयोग अपने लिए संभाल के रखे हैं। अब मैं ये सोचता हूँ वो सबको पता होना चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपको पता लगे। आपको किसी भी विषय पे कोई भी सामग्री चाहिए सुनने के लिए, समझने के लिए, या कोई आपका सवाल है, क्वेश्चन है आध्यात्मिक है, देखिए मैं क्लियर बता देता हूँ। मुझसे कोई ये पूछे कि फलानी फलानी वेद में कौन सा क्या श्लोक है तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, आध्यात्मिक तौर पे आप कोई भी ऐसा भी कुछ भी पूछेंगे आध्यात्मिक तौर पे, ज्योतिष के विषय पे, अपना सलाह चाहिए आपको, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है किसी भी संबंधित, तो मैं आपकी सेवा करके अत्यधिक प्रसन्न होऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हरिओम तत्सत।